हरे कृष्णा। श्री पद्म पुराण की जय। आज सुनिए पद्म पुराण में आगे की कथा। श्री भगवान कहते हैं कि ऐसा कहकर महाभाग अद्रोहक अग्नि में प्रवेश कर गए, किंतु अग्नि उनके शरीर, वस्त्र और केशों को नहीं जला सकी। आकाश में खड़े हुए समस्त देवता प्रसन्न होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। सबने चारों ओर से उनके मस्तक पर फूलों की वर्षा की। जिन जिन लोगों ने राजकुमार की पत्नी और अद्रोह के संबंध में कलंक भरी बातें कही थी, उनके मुंह पर नाना प्रकार की कोढ़ हो गई। देवताओं ने वहां उपस्थित होकर अद्रोह को उस आग से खींचकर बाहर निकाला और बड़ी प्रसन्नता से दिव्य पुष्पों से उनका पूजन किया। उनका चरित्र सुनकर मुनियों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। समस्त मुनियों और विभिन्न वर्णों के मनुष्यों ने उन महातेजस्वी महात्मा का पूजन किया और उन्होंने भी सबका विशेष आदर किया। उस समय देवताओं, असुरों और मनुष्यों ने मिलकर उनका नाम सज्जनाद्रोहक रख दिया। उनके चरणों की धूल से पवित्र हुई भूमि के ऊपर खेती की उपज बहुत अधिक होने लगी। देवताओं ने राजकुमार से कहा कि तुम अब अपनी इस पत्नी को स्वीकार कर लो। इन अद्रोह के समान कोई मनुष्य इस संसार में नहीं हुआ है। इस समय इस पृथ्वी पर दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है जिसे काम और लोभ ने परास्त न किया हो। देवता, असुर, मनुष्य, राक्षस, मृग, पक्षी और कीट आदि संपूर्ण प्राणियों के लिए यह काम दुर्जय है। काम, क्रोध, लोभ और मोह के कारण ही प्राणियों को सदा जन्म लेना पड़ता है। काम ही संसार बंधन में डालने वाला है और इस अद्रोह ने सबको जीत लिया है। 14 भुवनों पर विजय पाली है। इनके हृदय में भगवान श्री वासुदेव बड़ी प्रसन्नता के साथ नित्य विराजमान रहते हैं। इनका स्पर्श और दर्शन करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और निष्पाप होकर अक्षय स्वर्ग प्राप्त करते हैं। ऐसा कहकर देवता विमानों पर बैठकर आनंद पूर्वक स्वर्गलोक को पधार गए। मनुष्य भी संतुष्ट होकर अपने अपने स्थानों को चल दिए और वे दोनों पति पत्नी भी अपने राजमहल को चले गए। तब से अद्रोह को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। वे देवताओं को भी देखते हैं और तीनों लोगों की बातें भी अपने आप ही जान लेते हैं। व्यास जी कहते हैं, इसके बाद अद्रोह की गली में जाकर द्विज ने उनका दर्शन किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ उनसे धर्ममय उपदेश और हित की बातें पूछी। सज्जनाद्रोह ने कहा, हे धर्मज्ञ ब्राह्मण, आप पुरुषों में श्रेष्ठ वैष्णव के पास जाइए। उनका दर्शन करने से इस समय आपका मनोरथ सफल होगा। बगुले की मृत्यु और आकाश में वस्त्र के न सूखने आदि का कारण आपको ज्ञात हो जाएगा। इसके सिवा आपके हृदय में और जो जो इच्छाएं हैं उनकी भी पूर्ति हो जाएगी। यह सुनकर वह ब्राह्मण द्विज रूपधारी भगवान के साथ प्रसन्नता पूर्वक वैष्णव के यहाँ आया। वहां पहुंचकर उसने सामने बैठे हुए शुद्ध हृदय वाले एक तेजस्वी पुरुष को देखा, जो समस्त शुद्ध लक्षणों से संपन्न और अपने तेज से ददीप्यमान हो रहे थे। धर्मात्मा द्विज ने ध्यानमग्न हरिभक्त से कहा, महात्मन, मैं बहुत दूर से आपके पास आया हूँ। मेरे लिए जो जो कर्तव्य उचित हो आप उसका उपदेश कीजिए। तब वैष्णव ने कहा, देवताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु तुम पर प्रसन्न है। इस समय तुम्हें देखकर मेरा हृदय उल्लसित सा हो रहा है, इसलिए तुम्हें अनुपम कल्याण की प्राप्ति होगी। अब तुम्हारा मनोरथ सफल होगा। मेरे घर में श्री भगवान विष्णु विराजमान हैं। वैष्णव के ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने फिर से उनसे कहा, भगवान श्री विष्णु कहाँ हैं? आज कृपा करके मुझे उनका दर्शन करा ही दीजिए। वैष्णव ने कहा, इस सुंदर देवालय में प्रवेश करके तुम परमेश्वर का दर्शन करो। ऐसा करने से तुम्हें जन्म और मृत्यु के बंधन में डालने वाले घोर पापों से मुक्ति मिल जाएगी। उनकी बात सुनकर जब ब्राह्मण ने देव मंदिर में प्रवेश किया तो देखा वे ही विप्र रूपधारी भगवान कमल के आसन पर विराजमान हैं। ब्राह्मण ने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरण पकड़कर कहने लगे, देवेश्वर, अब मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने पहले आपको नहीं पहचाना था। प्रभु, इस लोक और परलोक में भी मैं आपका किंकर बना रहूं। मधुसूदन, मुझे अपने ऊपर आपका प्रत्यक्ष अनुग्रह दिखाई दिया है। अगर मुझ पर कृपा हो तो मैं आपका साक्षात स्वरूप देखना चाहता हूँ। तब श्री भगवान बोले, भूदेव, तुम्हारे ऊपर मेरा प्रेम सदा ही बना रहता है।
मैंने इसने वश ही तुम्हें पुण्यात्मा महापुरुषों का दर्शन कराया है। पुण्यात्मा महात्माओं के एक बार भी दर्शन, स्पर्श, ध्यान और नामोच्चारण करने और उनके साथ वार्तालाप करने से मनुष्य अक्षय स्वर्ग का सुख भोगता है। महापुरुषों का नित्य संग करने से सभी पापों का नाश भी हो जाता है। जिसका मन तपस्वी, राजा और गुरुजनों से कभी द्रोह नहीं करता, वो भी मेरे स्वरूप में लीन हो जाता है। तुम मेरे भक्त और तीर्थ स्वरूप हो, किंतु तुमने बगुले की मृत्यु के लिए जो शाप दिया था, उसके दोष से छुटकारा दिलाने के लिए मैंने ही वहां उपस्थित होकर कहा कि तुम पुण्यवानों में श्रेष्ठ और तीर्थ स्वरूप महात्मा मूक चांडाल के पास जाओ। तात उस महात्मा का दर्शन करके तुमने देखा ही था कि वो किस प्रकार अपने माता पिता का पूजन करता था। उन सभी महात्माओं के दर्शन से, उनके साथ वार्तालाप करने से और मेरा संपर्क होने से आज तुम मेरे मंदिर में आए हो। करोड़ों जन्मों के बाद जिसके पापों का क्षय होता है, वह धर्म के पुरुष मेरा दर्शन करता है, जिससे उसे प्रसन्नता मिलती है। वत्स, मेरे ही अनुग्रह से तुमको मेरा दर्शन हुआ है, इसलिए तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार तुम मुझसे वरदान मांग लो। तब वह ब्राह्मण बोला, नाथ, मेरा मन सदा आपके ही ध्यान में स्थित रहे। संपूर्ण लोकों के स्वामी हे माधव, आपके सिवा कोई भी दूसरी वस्तु मुझे कभी प्रिय न लगे। श्री भगवान ने कहा, निष्पाप ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि में सदा ऐसा उत्तम विचार जागृत रहता है, इसलिए तुम मेरे धाम में आकर मेरे ही समान दिव्य भोगों का उपभोग करोगे। किंतु तुम्हारे माता पिता तुमसे आदर नहीं पा रहे हैं, इसलिए पहले तुम अपने माता पिता की पूजा करो, इसके बाद ही तुम मेरे स्वरूप को प्राप्त हो सकोगे। उनके दुखपूर्ण उच्छ्वास और क्रोध से तुम्हारी तपस्या प्रतिदिन नष्ट हो रही है। जिस पुत्र के ऊपर सदा ही माता पिता का कोप रहता है, उसको नरक में जाने से मैं, ब्रह्मा जी और महादेव जी भी कभी नहीं रोक सकते। इसलिए तुम माता पिता के पास जाओ और यत्नपूर्वक उनकी पूजा, उनकी सेवा करो, फिर उन्हीं की कृपा से तुम मेरे पद को प्राप्त होगे। व्यास जी कहते हैं, जगत गुरु भगवान के ऐसा कहने पर द्विज श्रेष्ठ नरोत्तम ने फिर इस प्रकार कहा कि नाथ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराइए। तब संपूर्ण लोकों के एकमात्र कर्ता और ब्राह्मण हितैषी भगवान ने नरोत्तम के प्रेम से प्रसन्न होकर उस पुण्यकर्मा ब्राह्मण को शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए अपने पुरुषोत्तम रूप का दर्शन कराया। उनके तेज से संपूर्ण जगत व्याप्त हो रहा था। ब्राह्मण ने दंड की तरह धरती पर गिरकर भगवान को प्रणाम किया और कहा, हे जगदीश्वर, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरे नेत्र कल्याणमय हो गए, इस समय मेरे दोनों हाथ प्रशस्त हो गए, आज मैं भी धन्य हो गया। मेरे पूर्वज सनातन ब्रह्मलोक को जा रहे हैं। जनार्दन, आज आपकी कृपा से मेरे बंधु बांधव आनंदित हो रहे हैं। इस समय मेरे सभी मनोरथ सिद्ध हो गए, किंतु नाथ, मूक, चांडाल आदि ज्ञानी महात्माओं की बात सोचकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। भला वे लोग देशांतर में होने वाले मेरे वृतांत को कैसे जानते हैं? मूक चांडाल के घर में आप अत्यंत सुंदर ब्राह्मण का रूप धारण किए विराजमान थे। इसी प्रकार पतिव्रता के घर में, तुलाधार के यहाँ, मित्रा द्रोह के भवन में और इन वैष्णव महात्मा के मंदिर में भी आपका दर्शन हुआ है। इन सब बातों का यथार्थ रहस्य क्या है? मुझ पर कृपा करके ये सब भी बताइए। श्री भगवान कहने लगे, विप्रवर, मूक चांडाल सदा अपने माता पिता में भक्ति रखता है। शुभा देवी पतिव्रता है। तुलाधार सत्य बोलने वाला है और सब लोगों के प्रति समान भाव रखता है। अद्रोहक ने लोभ और काम पर विजय पाई है और वैष्णव मेरा अनन्य भक्त है। इन्हीं सद्गुणों के कारण प्रसन्न होकर मैं इन सब के घर में सानंद निवास करता हूँ। मेरे साथ सरस्वती और लक्ष्मी जी भी इन लोगों के यहाँ उपस्थित रहती हैं। मूक चांडाल त्रिभुवन में सबका कल्याण करने वाला है। चंडाल होने पर भी वो सदाचार में स्थित है, इसलिए देवता उसे ब्राह्मण मानते हैं। पुण्य कर्मों द्वारा मूक चंडाल की बराबरी करने वाला इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। वह सदा अपने माता पिता की भक्ति में लीन रहता है। उसने अपनी इस भक्ति के बल से ही तीनों लोकों को जीत लिया है। उसकी माता पिता के प्रति भक्ति को देखकर मैं बहुत संतुष्ट रहता हूँ, इसलिए उसके घर के भीतर आकाश में संपूर्ण देवताओं के साथ मैं ब्राह्मण रूप से निवास करता हूँ।
इसी प्रकार मैं उस पतिव्रता के घर, तुलाधार के घर, अद्रोह के भवन और इस वैष्णव के घर में भी सदा निवास करता हूँ। धर्मज्ञ, एक मुहूर्त के लिए भी मैं इन लोगों का घर कभी नहीं छोड़ता। जो पुण्यात्मा हैं वे ही मेरा प्रतिदिन दर्शन कर पाते हैं, दूसरे पापी मनुष्य कभी नहीं कर पाते। तुमने अपने पुण्य के प्रभाव से और मेरी कृपा के कारण ही मेरा दर्शन किया है। अब मैं तुमसे उन महात्माओं के सदाचार का वर्णन करूंगा, तुम ध्यान देकर सुनो। और ऐसे वर्णनों को सुनकर मनुष्य जन्म और मृत्यु के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। देवताओं में भी पिता और माता से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। जिसने माता पिता की आराधना की है वही पुरुषों में श्रेष्ठ है। वो मेरे हृदय में रहता है और मैं उसके हृदय में। हम दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। इहलोक और परलोक में भी वो मेरे ही समान पूज्य है। ब्राह्मण ने पूछा, जगदीश्वर, मोह और अज्ञानवश पहले माता पिता की आराधना न करके फिर भले बुरे का ज्ञान होने पर अगर मनुष्य पुनः माता पिता की सेवा करना चाहे तो उसके लिए क्या क्या कर्तव्य होते हैं? श्री भगवान बोले, विप्रवर, 1 वर्ष, 1 मास, 1 पक्ष, 1 सप्ताह या फिर 1 दिन भी जिसने अपने माता पिता की भक्ति की है वो मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है, और जो उनके मन को कष्ट पहुंचाता है वो अवश्य ही नरक में जाता है। जिसने पहले अपने माता पिता की पूजा की हो या न की हो, अगर उनकी मृत्यु के पश्चात वह सांड का दान करता है तो उसे पितृभक्ति का फल मिल जाता है। जो बुद्धिमान पुत्र अपना सर्वस्व लगाकर माता पिता का श्राद्ध करता है वह पूर्व जन्म की बातों को याद रखने वाला होता है और उसे पितृभक्ति का पूरा फल मिल जाता है। श्राद्ध से बढ़कर महान यज्ञ तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं। इसमें जो कुछ दान दिया जाता है वह सब अक्षय होता है। दूसरों को जो दान दिया जाता है उसका फल 10,000 गुना होता है। अपनी जाति वालों को देने से 1,00,000 गुना, पिंडदान में लगाया हुआ धन करोड़ गुना और ब्राह्मण को देने पर वह अनंत गुना फल देने वाला होता है। जो गंगा जी के जल में और गया, प्रयाग, पुष्कर, काशी, सिद्धकुंड और गंगा सागर संगम तीर्थ में पितरों के लिए अन्नदान करता है उसकी मुक्ति निश्चित है। जो विशेषतः गंगा जी में तिल मिश्रित जल के द्वारा तर्पण करता है उसे भी मोक्ष का मार्ग मिल जाता है। फिर जो पिंडदान करता है उसके लिए तो कहना ही क्या। अमावस्या और युगादि तिथियों को और चंद्रमा और सूर्य ग्रहण के दिन जो पार्वण श्राद्ध करता है वह अक्षय लोक का भागी होता है। उसके पितर उसे प्रिय आशीर्वाद और अनंत भोग प्रदान करके 10,000 वर्षों तक तृप्त रहते हैं। इसलिए प्रत्येक पर्व पर पुत्रों को प्रसन्नता पूर्वक पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। माता पिता के इस श्राद्ध यज्ञ का अनुष्ठान करके मनुष्य सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो श्राद्ध प्रतिदिन किया जाता है उसे नित्य श्राद्ध कहते हैं। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक नित्य श्राद्ध करता है वह अक्षय लोक का उपभोग करता है। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में विधि पूर्वक काम्य श्राद्ध का अनुष्ठान करके मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता है। आषाढ़ पूर्णिमा के बाद जो 5वां पक्ष आता है जिसे महालया या पितृपक्ष कहते हैं उसमें पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। उस समय सूर्य कन्या राशि पर गए हैं या नहीं इस बात का विचार नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय सभी दान भूमि दान के बराबर होते हैं। सभी ब्राह्मण व्यास के समान माने जाते हैं और समस्त जल गंगा जल के समान हो जाता है। चंद्र ग्रहण में दिया हुआ दान और समय की अपेक्षा 1,00,000 गुना और सूर्य ग्रहण का 10,00,000 गुना अधिक फल देने वाला बताया है। अगर गंगा जी का जल प्राप्त हो जाए तब तो चंद्र ग्रहण का दान करोड़ गुना और सूर्य ग्रहण में दिया हुआ दान 10 करोड़ गुना अधिक फल देने वाला होता है। ब्राह्मण ने पूछा, देव, आपने पिता के लिए किए जाने वाले श्राद्ध नामक महायज्ञ का वर्णन किया। अब ये बताइए कि पुत्र को पिता के जीते जी क्या करना चाहिए? कौन सा कर्म करके बुद्धिमान पुत्र को जन्म जन्मांतरों में परम कल्याण की प्राप्ति हो सकती है? ये सब बातें यत्नपूर्वक बताने की भी कृपा कीजिए। श्री भगवान बोले, विप्रवर, पिता को देवता के समान समझकर उनकी पूजा करनी चाहिए और पुत्र की तरह उन पर स्नेह रखना चाहिए। कभी मन से भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो पुत्र रोगी पिता की तरह तरह परिचर्या करता है
उसे अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वो सदा देवताओं द्वारा पूजित होता है। पिता जब मरणासन्न होकर मृत्यु के लक्षण देख रहे हो, उस समय भी उनका पूजन करके पुत्र देवताओं के समान हो जाता है। पिता की सद्गति के निमित्त विधि पूर्वक उपवास करने से जो लाभ होता है, अब उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य पिता के निमित्त उपवास करने से मिल जाता है। वही उपवास अगर तीर्थ में किया जाए तो उन दोनों यज्ञों से करोड़ गुना अधिक फल होता है। जिस श्रेष्ठ पुरुष के प्राण गंगा जी के जल में छूटते हैं, वो फिर इस संसार बंधन के चक्र में नहीं पड़ता, वरन मुक्त हो जाता है। जो अपनी इच्छा अनुसार काशी में रहकर प्राण त्याग करता है, वह मनोवांछित फल भोगकर मेरे ही स्वरूप में लीन हो जाता है। जिस मनुष्य की मृत्यु घर के भीतर होती है, उस घर के छप्पर में जितनी गांठें बंधी रहती हैं, उतने ही बंधन उसके शरीर में भी बंध जाते हैं। एक एक वर्ष के बाद उसका एक एक बंधन खुलता है। पुत्र और भाई बंधु देखते रह जाते हैं, किसी के द्वारा उसे उस बंधन से छुटकारा नहीं मिलता। पर्वत, जंगम, दुर्गम भूमि या जल रहित स्थान में प्राण त्यागने वाला मनुष्य दुर्गति को प्राप्त होता है। उसे कीड़े आदि की योनि में जन्म लेना पड़ता है। जिस मरे हुए व्यक्ति के शव का दाह संस्कार मृत्यु के दूसरे दिन होता है, वह 60,000 वर्षों तक कुंभीपाक नरक में पड़ा रहता है। जो मनुष्य अस्पृश्य का स्पर्श करके अर्थात अछूतों का स्पर्श करके या पतिता अवस्था में प्राण त्याग करता है, वह चिरकाल तक नरक में निवास करके म्लेच्छ योनि में जन्म लेता है। पुण्य से अथवा पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने से मर्त्यलोक निवासी सब मनुष्यों की मृत्यु के समय जैसी बुद्धि होती है, वैसी ही गति उन्हें मिल जाती है। पिता के मरने पर जो बलवान पुत्र उनके शरीर को कंधे पर रखता है, उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। पुत्र को चाहिए कि वह पिता के शव को चिता पर रखकर विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण करते हुए पहले उसके मुख में अग्नि दे, उसके बाद संपूर्ण शरीर का दाह करे। उस समय इस प्रकार कहे कि जो लोभ मोह से युक्त और पाप पुण्य से आच्छादित थे, उन पिताजी के इस शव का, इनके संपूर्ण अंगों का मैं दाह करता हूँ, ऐसे मेरे पिता दिव्यलोक को जाएं। ब्राह्मण ने पूछा, केशव, तपस्वी, वनवासी और गृहस्थ ब्राह्मण अगर धन से हीन हो तो उसका पितृ कार्य कैसे हो सकता है? श्री भगवान बोले, जो तिनके और लकड़ी का उपार्जन करके या फिर कौड़ी कौड़ी मांग कर पितृ कार्य करता है, उसके कर्म का लाख गुना अधिक फल होता है। कुछ भी ना हो तो पिता की तिथि आने पर जो मनुष्य केवल गौओं को घास खिला देता है, उसे पिंडदान से भी अधिक फल मिल जाता है। पूर्व समय की बात है, विराट देश में एक अत्यंत दीन मनुष्य रहा करता था। एक दिन पिता की तिथि आने पर वो बहुत रोया। रोने का कारण ये था कि उसके पास श्राद्धोपयोगी सभी वस्तुओं का अभाव था। उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे वो अपने पिता का श्राद्ध कर सके। बहुत देर रोने के बाद उसने किसी विद्वान ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण, आज मेरे पिताजी की तिथि है, किंतु मेरे पास धन के नाम पर कौड़ी भी नहीं है। ऐसी दशा में क्या करने से मेरा हित होगा? आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं धर्म में स्थित रह सकूं। विद्वान ब्राह्मण ने कहा, तात, इस समय कुतप नामक मुहूर्त बीत रहा है। तुम जल्दी ही वन में जाओ और पितरों के उद्देश्य से घास लाकर गौओं को खिला दो। इसके बाद ब्राह्मण के उपदेश से वो वन में गया और घास का बोझा लेकर बड़े हर्ष के साथ पिता की तृप्ति के लिए उसे गौओं को खिला दिया। इस पुण्य के प्रभाव से वह देवलोक को गया। पितृयज्ञ से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है, इसलिए पूरा प्रयास करके अपनी शक्तियों के अनुसार मार्त्स्य भाव का त्याग करके श्राद्ध करना चाहिए। जो मनुष्य लोगों के सामने इस धर्म संतान अर्थात धर्म का विस्तार करने वाले अध्याय का पाठ करता है, उसे प्रत्येक लोक में गंगा जी के जल में स्नान करने का फल मिल जाता है। जिसने प्रत्येक जन्म में महापातकों को इकट्ठा किया हो, वह सारा पाप संग्रह इस अध्याय का एक बार पाठ करने या श्रवण करने पर नष्ट हो जाता है। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।